देखिए, आपको मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही नजर आ गया। भारतीय जनता पार्टी ने जो तुष्टीकरण की राजनीति की है और चरित्र उनका ही नजर आ गया। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जो जनसभा हुई, वो जनसभा ने जन सैलाब था, तो वहां पर अब उसका शुद्धिकरण भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इनका चरित्र सामने आ रहा है कि ये दलित विरोधी सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है, ये माइनॉरिटी अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, ये सिख समुदाय के खिलाफ सरकार है, ये ईसाई समुदाय के खिलाफ सरकार है। तो ये कुल मिला के, उसके साथ साथ आपने अभी पूछा कि भाई बसों को रोक दिया गया, तो ये बताइए कि भाई ये कौन सी बात है। कांग्रेस पार्टी 63-67 साल जो है सत्ता में रही, कभी किसी का भी प्रोग्राम हुआ, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी का हुआ, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी का हुआ, चाहे अमित शाह जी का हुआ, चाहे नरेंद्र मोदी जी का हुआ, कांग्रेस पार्टी ने तो किसी की सभा को कहीं बसें नहीं रोकी गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है और ये चरित्र सामने आ गया। अब जनता जागरूक हो गई है। ये किसान विरोधी सरकार है, ये दलित विरोधी सरकार है, ये अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, ये छात्र विरोधी सरकार है। अभी छात्राओं पर हमारी जो लाठीचार्ज हुआ दिल्ली के अंदर और वहां फायरिंग भी की गई, और वो अपनी मांग को लेकर बैठे थे और शांतिपूर्ण बैठे थे, तो ये कितना गलत बात है। और हमारे आदरणीय नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी जब भी सदन में अंदर अपनी बात उठाते हैं, जब पार्लियामेंट के अंदर अपनी बात उठाते हैं, तो माइक बंद कर दिया जाता है, और जब अपनी आवाज को बाहर लेकर आते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब वो प्रधानमंत्री जी की चौखट पे आते हैं, अपनी जब बात उन्होंने पार्लियामेंट में कही उसको नहीं सुना गया, तो प्रधानमंत्री की चौखट पे आना ही पड़ेगा ना। अगर मैं प्रधान हूं और मेरी कोई बात नहीं, तो मेरे घर तो आएंगे ना लोग। तो जब उनके घर गए तो वहां आदरणीय राहुल गांधी जी की क्या क्या बदसलूकी की गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जनता के सामने आ रहा है, उसका जनता जवाब आपको 2027 में बखूबी दिया जाएगा और जबरदस्त दिया जाएगा। और हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं ऐसी दलित विरोधी सरकार की, इन लोगों की जो छात्र विरोधी सरकार है, जो अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, जो किसान विरोधी सरकार है, जो हम इनके सख्त मजम्मत करते हैं और इनके सख्त खिलाफ हैं, और हम डटकर इसका मुकाबला करेंगे। और हम कहीं भी इनसे दबने वाले नहीं, लेकिन हम एक दायरे के अंदर रह के, एक अनुशासन के अंदर रह के, कांग्रेस पार्टी एक अनुशासन वाली पार्टी है, अनुशासन के दायरे में काम करेगी। जो हमारी नंदा की चौकी से पहले पुल था, वो पिछली बरसात में, पहली बरसात में वो भी बैठ गया था। लेकिन अभी इतनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इतनी जरूरी बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारा जो अभी हाईवे बना प्रेमनगर से, जो हमारा पहुंचा गया, तो वहां पे देखिए आप, जो अभी एक महीना पहले, यानी कि आज से 17-18 दिन पहले उसका वहां पे उसका उद्घाटन हुआ, उसको वहां से रोड को चलने का उद्घाटन किया गया, और उसके बाद 16 दिन के बाद वो रोड बैठ जाता है। तो ये जनता का पैसा, ये जनता की जेब काटकर, ये जनता के इनकम टैक्स में लेके, जनता से हर जगह काट के, एक दुकानदार भी टैक्स दे रहा है, एक मजदूर भी टैक्स दे रहा है, एक व्यापारी टैक्स दे रहा है, उसको सब, वो सारा जनता का पैसा है, वो किसी उसका पैसा नहीं। उसका इतना दुरुपयोग हो रहा है कि आपका 16 दिन के अंदर ही वो बैठ जा रहा है रोड। तो ये किसकी कमी है? कानूनी कार्रवाई हो, जे के खिलाफ हो, उस एक्शन के खिलाफ हो, उस ठेकेदार के खिलाफ हो कि उसने उसमें गुणवत्ता का ध्यान क्यों नहीं रखा गया। देखो, सस्पेंड किया गया ना, अगर वहां कोई दुर्घटना हो जाती, अभी तो 2 इंजीनियर सस्पेंड हुए ना, अगर वहां कुछ गाड़ियों के अंदर कुछ दुर्घटना हो जाती तो कितने लोग उसमें मारे जाते। दूसरा ये मामला है कि आजकल सरकार एसआईआर का मामला चल रहा है। एसआईआर में कांग्रेस की तरफ से एक ये भी आया कि सब जितने भी अपने लीडर हैं, नेता है या कार्यकर्ता है, वो अपने अपने बूथों पे लग जाए और लोगों को जो एसआईआर का फॉर्म है उसे करेक्ट करवाएं। तो इस पे अभी तक कितना कार्य हुआ है? देखिए हम इसमें पूरे तरीके से हमने कार्य किया। हमने इसमें एसआईआर में हमने इसमें ट्रेनिंग भी दी गई, अपने लोगों को ट्रेनिंग हमने बुला के कांग्रेस भवन में भी और जगह जगह में ट्रेनिंग भी दी गई,
और उसके अलावा हमने जगह जगह पंचायत घर में, हमने मदरसा में, हमने इसको कैंप लगा के उसको SAR को सही ढंग से हमने कराया गया। इसके लिए मैं निर्वाचन में गया था, निर्वाचन में हमारी मीटिंग हुई थी, जो निर्वाचन अधिकारी हमारे पुरुषोत्तम साहब हैं, तो वहाँ हमें समझाया गया। हमने वही चीज़ जो वहाँ से हमने सीखी वही आगे हमने फॉलो किया, और सब लोगों को, हमारे लोग जो हमारे BLO 1 BLO 2 ने सबने काम किया। और उसके साथ और जो हमारे यहाँ के लोग हैं, जो हमारे पार्षद हैं, जो हमारे पार्षद प्रतिनिधि हैं, जो हमारे यहाँ के कार्यकर्ता एक्टिव हैं, जो बूथ में रहने वाले लड़के हैं, सब ने एक तरफी काम किया है। अब उसके आगे ये सब सही हुआ, नोटिस है, नोटिस का जवाब भी दिया गया। अब आगे सरकार इस नोटिस को किस तरीके से देखती है और किस तरीके से करती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर उसमें कुछ गलत होगा तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और उसके खिलाफ रोडों पर आएंगे।